जय श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। आइए आज हम सब मिलकर कार्तिक मास कथा अध्याय 7वें का श्रवण करते हैं। तो शौनक ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे कि सूत जी, कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कृपा करके कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो बात आपने मुझसे पूछी है, यही प्रश्न राजा ने नारद जी से किया और कुछ नारद जी ने उत्तर दिया, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद, भगवान को तुलसी अति प्रिय क्यों है तथा इसका महात्म्य और कार्तिक का महात्म्य तथा इतिहास कहिए। तब नारद कहने लगे कि हे पृथु, मैं सब कथा इतिहास सहित कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी को देखने के लिए कैलाश को गए। जब तक कैलाश पहुँचे तब तक एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? परंतु बार बार पूछने पर भी उस भयंकर पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र ने क्रोध में आकर उसके कंठ पर अपना वज्र मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी उससे टकराकर भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र समेत सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी दशा देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अंकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ के फलदाता त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री महादेव जी त्रिलोक को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत करते हुए कहने लगे कि वर मांगो, मैं आपकी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मैंने इंद्र को जीवन दान दिया, इसी कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दाह करने वाली जो अग्नि आपके नेत्र से उत्पन्न हो रही है उसको शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे कि मेरे नेत्र में से यह निकली अग्नि वापस कैसे आएगी, इसलिए मैं इसको दूर फेंकता हूँ। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर श्री भोलेनाथ ने समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर पड़ी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे से हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी वहां पर आए और जब समुद्र की गोद में बालक देखा तो विस्मय से पूछने लगे, यह बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को ब्रह्मा की गोद में दिया और कहने लगा कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, इसके जात कर्म आदि संस्कार कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल आ गया। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों में जल अर्थात आंसू निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और अभी युवा हो जाएगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इस कारण शिव के सिवा और किसी से नहीं मारा जाएगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं विलीन होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कमल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। परम सुंदरी वृंदा के साथ क्रीड़ा करते हुए जलंधर परम सुख को प्राप्त हुआ। वृंदा पतिव्रताओं में सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो उनको पाद्म अर्घ आचमन आदि देती, खुद ही पंखा जलती। वह अपने पति को नारायण समझकर सदैव उनकी सेवा में लगी रहती। तब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जलंधर के आश्रय से निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। इसी समय जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो उसमें शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मथने तथा देवताओं द्वारा रत्नों के राजा की सब कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध के मारे घस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घस्मर दूत जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा, दैत्यपति जलंधर ने मुझको भेजा है और जो कुछ उसने कहा है उसे सुनो। तुमने हमारे पिता का मंथन करके उनसे जो रत्न लिए हैं उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वे रत्न हमें वापस दे दो।
घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र विस्मय और भय से कहने लगे कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मथकर रत्न ले लिए हैं। इस तरह समुद्र के एक पुत्र शंखासुर जो विष्णु ने मार गिराया, समुद्र मंथन के ये सब कारण तू जानकर अपने स्वामी को सुना दे। नारद जी कहने लगे कि दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाए। तब जलंधर अति क्रोध करके देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पाताल के दैत्यों को बुलाकर शिम निशुम आदि को अपना सेनापति बनाया, करोड़ों दैत्य इकट्ठा किए और स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवता और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़े आदि से पृथ्वी ऐसी शोभित हुई जैसे मेघों की घटाओं में संध्या। इस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने अपनी अमृत संजीवनी विद्या द्वारा जिंदा कर दिया। देवताओं को भी बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषध से जलाने लगे। उनके जीवित होने का कारण उसने गुरु शुक्राचार्य से पूछा तो शुक्राचार्य ने द्रोणाचल पर्वत से बृहस्पति द्वारा दिव्य औषध की वार्ता सुनाई। तब शुक्राचार्य ने जलंधर को द्रोणाचल पर्वत को हर लाने का आदेश दिया और जलंधर दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः आकर संग्राम करने लगा। देवताओं के मरने पर जब बृहस्पति जी दिव्य औषध लाने के लिए द्रोणाचल गए तो वहां पर्वत न देखकर देवताओं को दैत्यों से हारा जानकर अत्यंत घबराकर दूर से ही देवताओं को कहने लगे, अरे देवताओं, यहाँ से जल्दी जाओ, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ, किसी से न मारा जाएगा। ऐसी बात सुनकर भय के मारे सब देवता दसों दिशाओं की ओर भागे। जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छुप गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर इंद्रादिक देवताओं का अधिकार शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को सौंपकर अन्य देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ गया। इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आते देख भय के मारे श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सृष्टि का पालन व नाश करने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे हरि आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाशक, पीतांबर धारण करने वाले, शरणागतों के रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को नित्य पढ़ता एवं सुनता है उसके सब संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु देवताओं को दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार हुए तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे रमा, तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त दैत्यों से युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, आप मेरे भाई को क्यों कर मारेंगे? भगवान कहने लगे कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से जलंधर को हम नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा और खड़ग लेकर जलंधर के सम्मुख युद्ध करने के लिए भगवान चले। जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। वह विष्णु के सम्मुख आया। फिर भगवान विष्णु तथा जलंधर का घोर संग्राम हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, धनुष और घोड़े अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गदा गरुड़ के मस्तक पर मारी और उसको मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को तलवार से काट दिया। तब जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तुम वर मांगो, तुम वीर हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब जलंधर ने कहा, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि आप मेरी बहन लक्ष्मी जी और गणों सहित मेरे घर में निवास करें। श्री हरि ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान लक्ष्मी के सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर ने देवताओं ने स्थान में हर जगह दैत्यों को नियत किया। देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के पास जो भी रत्न थे सब बस में कर लिए। पाताल में निशुंभ को शासन के लिए भेज दिया। उसने शेषादि नागों को वश में किया। इस प्रकार देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर धर्म नीति से सबका पालन पुत्र के समान करके त्रिलोक का राज्य करने लगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने और जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए मैं जलंधरपुर में गया।
तो इस प्रकार यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा हमें 8वें अध्याय में प्राप्त होगी। उसके लिए हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।